निहत्ते धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति सया जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। जय श्री कृष्ण। श्लोक नंबर 36, चैप्टर 1, श्रीमद् भगवद गीता। सो अर्जुन कंटिन्यूसली उनके दिमाग के अंदर जो जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कंटिन्यूसली अपने सारे क्वेश्चंस वो पुटअप करते चले जा रहे हैं श्री कृष्ण भगवान के सामने। वो कहते हैं निहत्ते, हत्या करके, धार्तराष्ट्रान्नः, इन धृतराष्ट्र के पुत्रों को की हत्या करके, का प्रीति ही मतलब प्रसन्नता। क्या प्रसन्नता होगी? स्यात् जनार्दन, स्यात् मतलब होगी। स्याज कहते हैं होगी को, है ना। अगर इसका संक्षिप्त विकसित कर दें तो ये एक तरीके से स्यात् बनता है। स्यात् मतलब होगी। जनार्दन मतलब हे जनार्दन, हे श्री कृष्ण भगवान, इनको धृतराष्ट्रों के पुत्रों को मारकर क्या प्रसन्नता होगी? एतान, यहां से वर्ड आया एतान, है ना। एतान मतलब इन, एतान कहते हैं इन आतताइयों को, इन आतताइयों को हत्वे मतलब हत्या करके, इनको मारकर हमें पाप ही लगेगा। अस्मान मतलब पाप, श्रेयद अस्मान मतलब अस्मान कहते हैं हमें। पापम, यहाँ पे आ गया वर्ड पापम मतलब पाप। एव मतलब ही। पापम, पाप मेवा को अगर संधि विकसित कर दें तो पापम प्लस एव, पाप ही। श्रेयद मतलब कि श्रेयद पाप मेव, और यहाँ पे संधि विच्छेद, इसको ऐसे कर सकते हैं पापम प्लस एव प्लस इसको आप लिख सकते हो आश्रयत मतलब हमें लगेगा, है ना। आश्रय वही, उसका ही आश्रय होगा, वही मिलेगा हमें। इन धृतराष्ट्र के पुत्रों की हत्या करके हमें क्या प्रसन्नता होगी? और इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही लगेगा, है ना। भाव क्या है श्लोक का? श्लोक का भाव यह है कि आतताई, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि उन्होंने एक वर्ड यूज किया कि पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। आतताई, ये जो आतताई वर्ड यूज किया, तो आतताई कौन होते हैं? आतताई, है ना। तो कहते हैं ना इन्होंने बड़ा ये तो आतताई है, आतताई। तो आतताई कौन होते हैं? आतताई जो होते हैं वो टोटल 6 तरीके के आतताई समाज के अंदर पाए जाते हैं। सबसे पहले आतताई होते हैं जो कहीं पर भी कहीं क्या करें, आग लगा दें, पकड़ के कहीं आग लगा दें, पूरे के पूरे गांव को, पूरे के पूरी जगह को, पूरे के पूरे जंगल को ऐसे उठा के जला दें बिना किसी बात के। दूसरे आतताई होते हैं जो मान लो किसी को ऐसा कर दें, किसी को जहर दे दें, किसी को विष दे दें, है ना, विष अथवा जहर किसी को दे दें, वो आतताई की श्रेणी में आते हैं। तीसरे होते हैं जो हाथ में मान लो शस्त्र लिए हुए तैयार खड़े हों और कहें कि भाई हम तो तुम्हें मारने को तैयार खड़े हों, शस्त्र लेकर मारने को तैयार, है ना, बात सुनने को तैयार ही ना हो, डायरेक्टली शस्त्र लेकर मारने को तैयार खड़े हुए हों। चौथे तरीके के आतताई होते हैं कि जो धन को हर लेते हों, जो मान लो किसी के धन को चुरा लिया, धन को जब्त कर लिया, उसका धन ले लिया और उसको दिया ही नहीं वापस, ऐसे लोग होते हैं आतताई। पांचवें लोग होते हैं कि किसी की जमीन या राज्य को हड़प लें, है ना, राज्य को हड़प लें और फिर उसको देना, तो इनको भी क्या कहते हैं? आतताई कहते हैं। और छठे तरीके के होते हैं जो किसी की स्त्री का, पराई स्त्री का किसी का जो है हरण कर लेते हैं, स्त्री का हरण कर लेते हैं। तो इसमें क्या है कि दुर्योधन आदि में जैसे ये जो उस साइड में लोग खड़े हैं, तो उसमें क्या है कि ये 6 के 6 लक्षण वाले लोग खड़े हैं, 6 के 6 लक्षण वाले, इसमें एक नहीं, 6 के 6 लक्षण वाले लोग जो हैं वो आतताई हैं, वो सारे के सारे उनके अंदर ये लक्षण हैं। जैसे कि मान लो दुर्योधन वाली जो सेना है उसमें, क्योंकि उन्होंने क्या करा था कि पांडवों को जैसे लाक्षागृह में जब वो थे तो उन्होंने आग लगाकर उनको मारना चाहा था, है ना। ऐसे ही उन्होंने भीमसेन को जहर खिलाकर जल में फेंक दिया था। ऐसे ही उन्होंने पांडवों को वो शस्त्र लेकर बस मारने को तैयार ही खड़े थे। ऐसे ही उन्होंने धन और राज्य जो है दोनों हर लिए थे इनके पांडवों के। ऐसे ही उन्होंने भरी सभा में जो है दुर्योधन ने जो है द्रौपदी को जो है जीत लिया था, तो उन्होंने कहा था कि तू मेरी दासी है। सो बेसिकली एक तरीके का वो हरण ही था,
है ना, जो जैसे जयद्रथ था तो जयद्रथ जैसे द्रौपदी को हर कर ले गया था। सो ये सारे के सारे आतताई हैं बेसिकली, है ना। सो इनके लिए वो कह रहे हैं कि इनको मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। तो वैसे तो आतताई को मारना जो है शास्त्रों में क्या है कि आतताई को मारने पर पाप नहीं लगेगा, लेकिन दिक्कत यह है कि आतताई जो है वो इतने ज्यादा वो कुटुंब के लोग हैं, है ना, और अगर उन्होंने इनको मारा तो उसके पूरे कुल का नाश हो जाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ पर इनके मन में, अर्जुन के मन में एक ऐसा भाव आ रहा है कि इनको मारकर भी हमें पाप ही लगेगा। जनरली आतताई को मारकर पाप नहीं लगता, लेकिन उसको, अर्जुन को ये फीलिंग आ रही है क्योंकि ये मेरे घर के कुटुंब के लोग हैं और कुल का नाश करने का पाप जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। वहां पर फिर आतताई नहीं देखा जाएगा कि आपने आतताई को मारा या आपने जो है आपने अपने कुल का नाश कर दिया। सो बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में कि प्रसन्नता क्या होगी। मान लो ठीक है, आज मैं क्या कर रहा हूँ, आज मैं क्रोध में आकर, आज मैं लोभ में आकर, मान लिया जाए मैं इनको मार भी दूं, और कल को क्या होगा कि जैसे ही क्रोध और लोभ का ये आवेग जो है, ये आवेग जैसे ही ठंडा हो जाएगा, जब मुझे ऐसा लगेगा ठीक है, जैसे ही ठंडा हो जाएगा तब तो मुझे इन सबका शोक होगा, मुझे कोई प्रसन्नता नहीं होगी, मुझे शोक ही होने जाएगा। सो ये सारे क्वेश्चंस उनके माइंड में आ रहे हैं जो वो एक एक करके श्री कृष्ण भगवान के आगे रख रहे हैं। आइए एक बार श्लोक को फिर से चैंट कर लेते हैं। निहत्ते धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीति सया जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वेतानाततायिनः। जय श्री कृष्ण।